आईपीएल 2025 खत्म हो चुका है और आईपीएल 2026 की जोरों शोरों से तैयारियों में लग चुकी है बीसीसीआई। और आईपीएल 2026 में होने वाला है मिनी ऑक्शन, और मिनी ऑक्शन होने से पहले हमें ट्रेड विंडो की शुरुआत भी अब बीसीसीआई द्वारा कर दी गई है, जहां पे 10 जून 2025 को जो है 2026 के ट्रेड विंडो की शुरुआत कर दी गई है। और ये मिनी ऑक्शन के होने से एक सप्ताह पहले इस ट्रेड विंडो को बंद कर दिया जाएगा, और जैसे ही 2026 का ऑक्शन होता है उसके बाद में इस ट्रेड विंडो को फिर से चालू कर दिया जाएगा, और आईपीएल चालू होने से पहले इसे 1 महीने पहले बंद कर दिया जाएगा। यानी जो ये ट्रेड विंडो है वो हमें 2 दरमियान देखने को मिलने वाली है। उस ट्रेड विंडो के दौरान कौन सी वो पॉसिबल 5 ट्रेड हैं जो हमें अलग अलग टीमों के मध्य देखने को मिलने वाली है, इस वीडियो में हम खुलकर आपको ये चीजें बताएंगे, और साथ ही साथ ट्रेड विंडो के नियम भी आपको बताने वाले हैं। इसलिए इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलती रहे। पहले नियम की बात कर लेते हैं ट्रेड विंडो की। तो ट्रेड विंडो की जो अवधि है वो 2 बार रहने वाली है। अभी भी मैंने जो आपको बताया, एक तो आईपीएल 2025 के खत्म होने के बाद से ही नीलामी से पहले तक जो ट्रेड विंडो खोली जाएगी, और दूसरी जो ट्रेड विंडो है वो हमें नीलामी के बाद से आईपीएल 2026 के शुरू होने से 1 महीना पहले चालू होने वाली है। दूसरा जो ट्रेड नियम है वो है कि भाई ट्रेड कौन कौन शामिल हो सकता है, ट्रेड में जो खिलाड़ी जो एक दूसरे टीम में जाने वाले वो कौन कौन से खिलाड़ी शामिल होंगे। तो उसके लिए बीसीसीआई ने गाइडलाइंस जारी कर दी है कि आईपीएल 2026 से पहले जितने भी जो रिटेन खिलाड़ी होने वाले हैं उन रिटेन खिलाड़ियों को ही आप ट्रेड में डाल सकते हो। अगर जिन खिलाड़ियों को आपने रिलीज कर दिया है उनको आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये नियम आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिटेन खिलाड़ियों को ही एक दूसरी टीम में ट्रेड कर सकते हो। तीसरा नियम कहता है ट्रेड का कि भैया ट्रेड 2 प्रकार से होगा, या तो आप प्लेयर टू प्लेयर ट्रेड कर लीजिए, यानी अपनी टीम से भी एक प्लेयर को भेजिए और फिर सामने वाली टीम भी अपनी टीम में से कोई एक प्लेयर भेजेगी, या फिर आप प्लेयर फॉर केस ट्रेड भी कर सकते हैं, जिसमें आप अपना प्लेयर अपनी टीम का प्लेयर देंगे, उस प्लेयर की जितनी भी जो रकम होगी वो सामने वाली टीम आपको अदा करने वाली है। तो ये जो ट्रेड के जो हैं 2 नियम रखे गए हैं। तो अब आप फाइनली आप समझ गए होंगे कि 2026 की जो ट्रेड विंडो है उसके क्या क्या नियम है। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं कि वो कौन से 5 ट्रेड जो हमें 2026 में देखने को मिलने वाले। तो पहले ट्रेड की कर लेते हैं बात, और संजू सैमसन का जो ये ट्रेड है वो तो काफ़ी ज़्यादा जो है हाल ही में ट्रेंड में चल रहा है, जहाँ पे संजू सैमसन हमें चेन्नई सुपर किंग्स में नज़र आ सकते हैं। और चेन्नई सुपर किंग्स में 2025 का जो हिस्सा रह चुके रविचंद्रन अश्विन है वो एक बार फिर राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा बन चुके हैं, ऐसा रूमर्स क्लेम कर रहे हैं। और साथ ही साथ टीमों के बीच बात भी छिड़ चुकी है, क्योंकि संजू सैमसन का पोटेंशियल हम सबको पता है कि कितना ज़्यादा है। और चेन्नई सुपर किंग्स को संजू सैमसन इसलिए चाहिए क्योंकि उन्हें एक बेटर कप्तान चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, और साथ ही साथ जो धोनी की तरह विकेट कीपिंग भी कर सके, टीम को संभाल सके, आने वाले 10-15 सालों तक टीम की कप्तानी कर सके, ऐसा कोई लीडर चाहिए इनकी टीम को। तो मुझे लगता है वहाँ पे संजू सैमसन इस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। वैसे ज़्यादातर इसकी पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स भी ये चीज़ समझती है कि संजू सैमसन को ऐसे ही तो नहीं छोड़ा जा सकता, और अगर छोड़ती है तो फिर चेन्नई से जाएंगे रविचंद्रन अश्विन और राजस्थान से आने वाले हैं संजू सैमसन। अब दूसरे ट्रेड विंडो की बात कर लेते हैं। तो दूसरे नंबर का जो प्लेयर है वो है डेवन कॉनवे, जो चेन्नई से जाने वाले हैं गुजरात टाइटंस के अंदर। और गुजरात टाइटंस के स्पाइडर मैन एक तरीके से हम कह सकते हैं, ग्लेन फिलिप्स, वो बन सकते हैं चेन्नई का हिस्सा, और ग्लेन फिलिप्स जो है आ सकते हैं। डेवन कॉनवे इस बार गुजरात में इसलिए जा सकते हैं क्योंकि इनकी अगर आप फॉर्म देखोगे तो 2025 में इन्हें 6 मैचेस खिलाए गए थे चेन्नई की तरफ से, जिसमें 156 रन इन्होंने किए 6 इनिंग्स में, 69 इनका हाईएस्ट स्कोर था, और 131.1 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी की थी, मात्र 26 के एवरेज के साथ। तो फॉर्म काफ़ी ख़राब रही थी, और वैसे मौके भी ज़्यादा मिले नहीं थे। एट द एंड ऑफ टूर्नामेंट इन्हें मौका मिला था, और उतनी ज़्यादा फॉर्म इनकी थी नहीं, तो ये गुजरात के अंदर जा सकते हैं। और ऐसा रूमर्स क्लेम कर रहे हैं कि गुजरात के जो ग्लेन फिलिप्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं कीवीज कैन नॉट फ्लाई, पर ये फ्लाइंग करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में भी काफ़ी तगड़े इन्होंने उड़ उड़ के कैच पकड़े थे। तो एज ए गन फील्डर भी हैं, एज ए बैटर जब नंबर 5-6 पे बात आती है वहाँ पे भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं ग्लेन फिलिप्स, और साथ ही साथ पार्ट टाइम गेंदबाजी भी कर सकते हैं। और धोनी से ज़्यादा पार्ट टाइम
प्राइम गेंदबाजों का यूज और कोई कप्तान अच्छे से नहीं कर सकता। तो ग्लेन फिलिप्स हमें हिस्सा बनते हुए नजर आ सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स का। तीसरे ट्रेड प्लेयर की बात कर लेते हैं तो वो है भैया ईशानदार किशन, यानी ईशान किशन हमें एक बार फिर अपनी पुरानी टीम मुंबई इंडियंस का हिस्सा बनते हुए नजर आ सकते हैं, और ऐसा रूमर्स क्लेम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हद तक मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच ये बात चल रही है कि ईशान किशन को आप हमारी टीम में वापस भेज दीजिए, क्योंकि 2025 में फॉर्म वैसे भी ज़्यादा था नहीं इनका हैदराबाद के अंदर, तो शायद हैदराबाद इन्हें ट्रेड कर भी दे। 14 मैचेस में मात्र 354 रन बना पाए, 35 की एवरेज और 152 की स्ट्राइक रेट, बहुत ठीक ठाक थी। लेकिन अगर आप हाफ सेंचुरीज और सेंचुरीज देखें तो एक शतक आया था इनका राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सवाई मानसिंह स्टेडियम में 106 रनों का, उसके बाद में इनकी फॉर्म ज़्यादा दिखी नहीं। तो मुझे लगता है अगर इन आंकड़ों को देखते हुए हैदराबाद इन्हें ट्रेड कर देता है मुंबई इंडियंस के अंदर तो आप ज़्यादा हैरान परेशान मत होइएगा, और मुंबई को भी जो है रोहित शर्मा का एक पार्टनर अच्छा चाहिए, और अगर वो ईशान किशन हो तो फिर मजे ही आ जाए। चौथे ट्रेड प्लेयर की बात कर लेते हैं, नाम है वेंकटेश अय्यर, जो जा सकते हैं सनराइजर्स हैदराबाद में, और आपको भी बताया कि हैदराबाद को भी नंबर 3 पे एक प्रॉपर बल्लेबाज चाहिए जो इनकी टीम के लिए अच्छा काम कर सके, और ईशान किशन जिनके ऊपर भरोसा जताया गया था वो ये काम नहीं कर पाए, तो शायद ये केकेआर से ट्रेड करके ला सकते हैं वेंकटेश अय्यर को। वैसे वेंकटेश का फॉर्म भी 2025 में बहुत खराब रहा था, जहां पे 11 मैचेस में मात्र 142 रन स्कोर कर पाए थे, 20 की एवरेज और 139 के स्ट्राइक रेट के साथ एक ही अर्धशतक आया था इनका। लेकिन इस बंदे के पास पोटेंशियल बहुत है भैया, क्षमता बहुत है, एक्यूरेसी बहुत है, और 2024 में केकेआर को फाइनल में पहुंचाने का काम भी इन्होंने ही किया था, तो शायद केकेआर इन्हें ट्रेड कर सकती है। और अंतिम जो 5वें नंबर पे ट्रेड हो सकते हैं वो है ग्लेन मैक्सवेल साहब, जो 2 टीमों हैं इन्हें अप्रोच कर रही है इस समय, गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स। इन दोनों को ही ग्लेन मैक्सवेल की थोड़ी ज़रूरत है, इन दोनों में से कोई एक टीम इन्हें ट्रेड के जरिए अपनी टीम में ला सकती है, क्योंकि इनका फॉर्म पंजाब के अंदर बहुत ख़राब रहा था। अब उससे पहले जब ये आरसीबी में थे तो वहाँ पे भी फॉर्म नहीं था 2024 के अंदर, और 2025 में जब पंजाब में आए तो वहाँ पे भी फॉर्म नहीं था, तो इनको ट्रेड किया जाने वाला है। इनके अगर आप 2025 के आंकड़े देखोगे तो 7 मैचेस के लिए मात्र 48 रन बना पाए अपनी टीम के लिए, 30 इनका हाईएस्ट रन था राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, और उसके बाद में 97 की यानी 100 से भी नीचे की स्ट्राइक रेट थी। तो मुझे लगता है ऑफिशियली ये ट्रेड होने वाले हैं, या तो गुजरात के अंदर होंगे या फिर चेन्नई इन्हें अप्रोच कर रही है कि इनकी टीम में चेन्नई इसलिए अप्रोच करने वाली है क्योंकि उनको एक लॉर्ड फिनिशर चाहिए डिवॉल्ट ब्रेविस के साथ, और गुजरात टाइटंस भी जो है उसी की तलाश में है कि हमें एक लॉर्ड फिनिशर मिल जाए, और तो गुजरात और चेन्नई में से किसी एक टीम में ट्रेड हो सकते हैं ग्लेन मैक्सवेल। तो ये रहे वो 5 के 5 प्लेयर जो मैंने आपको बताया कि ये 5 प्लेयर्स इस टीम में ट्रेड हो सकते हैं, और उस टीम के ये प्लेयर इसमें आ सकते हैं। अब आपकी क्या राय है कि इनमें से कौन कौन सा ट्रेड पॉसिबल है, कौन सा नहीं है, आप अपनी राय कमेंट में हमने ज़रूर दीजिए। वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी फटाफट कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रख लीजिए, और अब यूट्यूब का जो नया फीचर आया है हाइप का, उस हाइप के बटन को क्लिक करके भी आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो हाइप के बटन को भी ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फटाफट इस QR कोड को स्कैन करके कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।